आलमी रहनुमाओं से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के राबते, ईद की मुबारकबाद दी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। पाक भारत बहरान और गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म का कतर की मुतहर्रिक सफारतकारी पर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस-सानी का भी शुक्रिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने, तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ का अज़म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयॉफ से राबता। आज़रबाईजान की जानिब से पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद से राबते में वज़ीर आज़म ने कुवैत के मुतवाज़न और अमन के हामी मौक़िफ़ को सराहा। वली अहद ने पाकिस्तान के दौरे की दावत भी कबूल कर ली। वज़ीर आज़म का मिस्र के सदर अब्दुल फ़ताह अल सीसी से राबता। हालिया पाक भारत बहरान में मिस्र की तामीरी किरदार को सराहा। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से राबते में रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़म का आदा। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम से राबते में शहबाज शरीफ ने मलाइशियन अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म के बहरीन, उज़्बेकिस्तान और उर्दन के रहनुमाओं से भी राबते। भारतीय वज़ीर आज़म मुसलसल धमकी आमेज रवैया इख्तियार किए हुए हैं। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकना खुली जारिहत होगी। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत अपने अवाम समेत सारी दुनिया से झूठ बोल रहा है। उसे अपने तैयारों के गिरने का एतराफ़ करने में भी 1 माह लगा। आज तक भारत किसी को नहीं बता सका कि मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में हमला करने वाले कौन थे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, खदशा है भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हुई सीज़ फायर को सैबोताज करेगा। अमरीकी कोशिशों से सीज़ फायर हासिल किया है मगर अमन हासिल नहीं किया है। पायदार अमन हासिल करने के लिए अमरीका को भारत को मुज़ाकरात पर आमादा करना होगा। अमरीका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा, हम अमन चाहते हैं, कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। भारतीय वफ्द के दौरे का जायजा लेकर पता चलता है कि इनका मकसद ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मजीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि इनका मकसद ख्याल था कि ट्रंप ने सीज़ फायर करा दिया, मजीद मुदाखलत की ज़रूरत नहीं। हमारा मिशन इनको ये समझाना था कि भारत ना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और ना बात करना चाहता है, इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है आलमी ताकतें भारत को बताएं कि 2 एटमी मुल्क ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। सेनेटर बुशरा अंजुम भट्ट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पजीराई मिली है। इंडस वाटर ट्रीटी और कश्मीर पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ बहुत उम्दा अंदाज में पेश किया। जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि भारत काफी अरसे से इल्जाम तराशी कर रहा था, अब किसी ने भारत के बयानी को कबूल नहीं किया। पाक फौज किसी भी जारिहत को मौसर तौर पर रोकने और दुश्मन को शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइन के दौरे के मौके पर मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, कश्मीरी अवाम की भारतीय कब्जे के खिलाफ जायज और बहादुर जदोजहद को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के साथ नमाज ईद अदा की और मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। मुल्क भर में ईद उल अज़हा का पहला दिन मजहबी जोश व जज्बे से मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद की अदायगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर इस्लामाबाद में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन के अगले महाजों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। जवानों के साथ नमाज ईद अदा की, मुल्क के अमन व इस्तेहकाम के लिए दुआ की। जियो न्यूज़ की जानिब से दुनिया भर में नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियां मुबारक। बड़ी ईद के बड़े जायके, कुर्बानी के बाद दावतों का सिलसिला जारी। कलेजी और बिरयानी के मजे उड़ाने के बाद शहरियों ने बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। दोस्तों और अजीजों के साथ फूड स्ट्रीट्स का रुख भी कर लिया। टिक्का बोटी, सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी और रान रोस्ट की महक से मुंह में पानी भर आया। चटपटे खानों के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम ने मजा दुबाला कर दिया। गर्मी का जोर टूटा तो बच्चों ने झूलों के मजे भी उड़ाए। जो पहले दिन बने थे मेहमान, आज बनेंगे मेजबान। खावे शाबे होंगे, गपशप
शिरकत करेंगे, छुट्टी का मजा उड़ाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ऐवान सदर में पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सफीरों और सफारतकारों की मुलाकात। एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत ने ईद उल अज़हा के मौके पर ऐवान सदर आमद पर गैर मुल्की मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर जरदारी ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मजमूई सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर गुफ्तगू। आलमी रहनुमाओं से वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार के राबते ईद की मुबारकबाद दी। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तफसीली बातचीत हुई। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी गुफ्तगू। गजा के मुसलमानों की खुशहाली और अमन के लिए दुआ की। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। मलाइशियन हम मनसब से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मलाइशिया के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा भी किया। मुत्तहदा अरब इमारात के हम मनसब से राबता। दोनों रहनुमाओं ने ईद की मुबारकबाद दी। बरादराना ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स बाना का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जवानों के साथ नमाज ईद पढ़ी। यादगार शोदा पर फूल रखे, फातिहा खानी की। कहा जवानों की कुर्बानी और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा बिलखुसूस तमाम पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा ईद के दिन बुनियानुम मरसूस और फितना अल हिंदुस्तान के हमलों में कुर्बानी देने वालों को नहीं भूल सकते। ईद पर गाजा में शहीद होने वाले बच्चों, ख़वातीन और बेगुनाह फ़लस्तीनी शोहदा को भी नहीं भूल सकते। पीटीआई जो तहरीक शुरू करने जा रही है उनको इससे कुछ नहीं मिलेगा। पीटीआई इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए सियासी उमूर राना सना की फैसलाबाद में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन वज़ीर आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि विफाकी बजट 10 जून को आएगा। सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी आदाद शुमार मिलने के बाद फैसला करेंगे कि बजट में तनख्वाहें कितनी बढ़ाई जाएं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम इमन ने कहा है कि पीटीआई में इतनी जान नहीं है कि इनकी कोई तहरीक कामयाब हो सके। हुकूमत को पीटीआई की किसी भी तहरीक से कोई खतरा नहीं। वफाकी हुकूमत तहरीक से खतरा न होने के बावजूद पीटीआई से बात करे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब बानी पीटीआई रहा होकर अपनी कौम के दरमियान होंगे। आज के दिन हमें सियासी कैद में नाहक कैद रहनुमाओं और कारकुनों को याद रखना चाहिए। साबिक सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर का FIA को दूसरा तहरीरी जवाब। लिखा 5 जुलाई अभी आई नहीं। 3 मिलियन की ट्रांजैक्शन का इल्जाम पहले लगा दिया गया। ईद की छुट्टियों से एक दिन पहले तलब किया गया। जाती मसरूफियात के बायस 5 जून को पेश न हो सका। फरहतुल्लाह बाबर ने लिखा कि वो 12 मई को असासों और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवा चुके हैं। उसके बावजूद FIA ने वही सवालात फिर भेज दिए। वो बिला जवाब सवालात और बार बार की तलबी को हिरासानी समझते हैं। रहीम यार खान में कुर्बानी के जानवर ने अनाड़ी कसाईयों की दौड़ें लगवा दी। इलाका वकीलों ने 2 घंटे के बाद जानवर को काबू किया। पेशावर में भी बिफरे जानवर से बचने के लिए लोग खंबे पर चढ़ गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईद
عید قرباں پر مزے مزے کے کھانے ضرور کھائیں مگر ہاتھ ذرا ہلکا رکھیں. ماہرین صحت کا مشورہ. کہا شوگر، بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دل کے مریض خاص طور پر احتیاط کریں. کلیجی، گردے، مغز اور پائے کھانے سے تھوڑا پرہیز کریں. گھی، تیل اور تیز مسالوں سے ذرا فاصلہ رکھیں. گوشت کے استعمال کے ساتھ ساتھ پھلوں کا استعمال لازمی کریں. صحرائے تھر میں عمر ماروی کی لوک داستان جسے برسوں بیت چکے ہیں مگر لوگ آج بھی ماروی کو محبت کے عظیم کردار کے طور پر یاد رکھے ہوئے ہیں. عمر ماروی کی داستان محبت کی ایک انمول مثال ہے. عشق کے اس لازوال داستان میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ، بتائیں گے آپ کو اسی بلیٹن میں. سکھر میں بھینس چوری کے معاملے پر جاگیرانی برادری کے 2 گروہوں میں جھگڑا. فائرنگ کے تبادلے میں 3 افراد ہلاک، 1 زخمی. پولیس کے مطابق چند ماہ قبل دونوں فریقوں میں صلح ہو گئی تھی. عید کے روز دوبارہ جھگڑا ہوا. بھینس چوری کے معاملے پر گزشتہ سال 13 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. گلگت میں ٹیچرز کا پے اسکیل بڑھانے کے مطالبے کے حق میں 14ویں روز بھی دھرنا. احتجاج کرنے والے اساتذہ نے عید کی نماز دھرنے میں ادا کی، اجتماعی قربانی کی. حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو عید الاضحیٰ پر جامع مسجد سری نگر جانے سے روک دیا گیا. بھارتی اقدام پر میر وائز عمر فاروق کا اظہار مذمت. کہا مسلسل 7 روز سے ان کی نظر بندی جاری ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ بندی کا صحرا ایک بار پھر اپنے سر لے لیا. کہا بھارت اور پاکستان جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے. پاکستان اور بھارت کو کہا اگر ایک دوسرے پر بام گرائے تو تجارت نہیں کریں گے. تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ممالک نے جنگ فوری کر دی. ٹرمپ بمقابلہ مسک. سیاسی، معاشی اور خلائی محاذ پر طاقتور شخصیات کے خطرناک جنگ چھڑ گئی. فروری 2025 میں ٹرمپ کو اپنا دوست اور سرپرست قرار دینے والے مسک نے 3 جون کو ٹرمپ کے بگ بیوٹیفل بل کو مالیاتی بدانتظامی قرار دیا. جواب میں ٹرمپ نے مسک کو دماغ سے محروم قرار دے کر اسپیس ایکس کے $38 ارب کے معاہدے منسوخ کرنے کی دھمکی دی. امریکی صدر اور دنیا کے امیر ترین شخص کے درمیان تنازع کی ہر خبر دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئی. پاکستان کے وزیر مملکت برائے کرپٹو اینڈ بلاک چین بلال بن ثاقب کی دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک کے والد سے ملاقات کے بعد اپنے بیان میں بلال بن ثاقب نے کہا کہ انہوں نے ایلان مسک کے والد سے کہا مارکیٹ میں بہت دیر سے تیزی آئی ہے، اسے خراب نہ کیا جائے. دنیا کو ضرورت ہے کہ ٹیسلا اور ٹرمپ ایک ہی گروپ چیٹ میں ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پنجاب بھر میں سب سے بڑا صفائی آپریشن زور و شور سے جاری ہے. ستھرا پنجاب کے 1,30,000 ورکرز صفائی آپریشن میں مصروف ہیں. 30 ارب روپے مالیت کی مشینری صفائی مہم میں استعمال کی جا رہی ہے. تمام اضلاع کی نگرانی کنٹرول رومز اور سیف سٹی کیمروں میں کی جا رہی ہے. صفائی آپریشن کی قیادت وزیر بلدیات ذیشان رفیق کر رہے ہیں. بیئر کراچی. مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ شہر میں صفائی کی صورتحال قابو میں ہے. جہانگیر روڈ پر صفائی کی صورتحال ناقابل قبول تھی. ضلع شرقی میں چینی کمپنی اور ٹھیکیدار کو شو کاز جاری کیا. طارق روڈ پر کچھ مسائل تھے وہ حل کیے. شہر سے علائشوں کو اٹھانے کا نظام سالڈ بیس مینجمنٹ نے بنایا ہے. مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ جاری. حجاج کرام نے منا میں تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری. حجاج کرام ذکر و دعا اور دیگر عبادات میں مصروف. آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی. غزہ کے مختلف علاقوں میں صبح سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 24 فلسطینی شہید ہو گئے. جنوبی غزہ میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کر کے 6 افراد کو شہید کر دیا. اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کا غزہ میں امداد کی رسائی کی فوری بحالی کا مطالبہ. فرینچ اوپن میں ویمنز ایونٹ کا ٹائٹل امریکہ کی کوکو گف نے جیت لیا. فائنل میں بیلاروس کی آریانا سابالینکا کو 3 سیٹ کے دلچسپ مقابلے میں شکست. مینز فائنل میں اٹلی کے یانک سینر اور اسپین کے کارلوس الکاریز آج مد مقابل ہوں. کراچی میں امریکی قونصل خانے کی ترجمان نے عید الاضحیٰ روایتی انداز میں منائی. امریکی قونصل خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں انہوں نے عید کی مبارکباد دی. بریانی، مٹن اور چکن قورمہ سمیت لذیذ پکوان پکائے، خود بھی کھائے، دوستوں کی بھی دعوت کی.
کے رنگ جیو نیوز کے سنگ پہلے دن کا آغاز ہوا جیو پاکستان سے. ناظرین نے مزاحیہ مشاعرے کا بھی خوب لطف اٹھایا. ہنسنا مناہے میں سیلیبریٹیز اور بہادر فوجی جوانوں کے ساتھ قہقہوں بھری ملاقات, کھلاڑیوں اور اہم شخصیات کے ساتھ مزیدار گفتگو. پروگرام جرگہ اور اسکور میں رہیے عید پر جیو نیوز کے سنگ. اور بڑی عید کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ناظرین کے لیے عید پر نہ رکنے والی انٹرٹینمنٹ لا رہا ہے. عید کے پہلے اور دوسرے دن جیو عید شو میں ملیے اپنے پسندیدہ سیلیبریٹیز سے. تینوں دن ایکشن, رومانس اور مستی کے ساتھ بلاک بسٹر موویز تہلکہ مچائیں گی. ٹیلی فلمز, ڈرامہ سیریلز اور اسپیشل منی سیریل دوسرا چہرہ بھی شائقین کے لیے پیش کی جائے گی.